मालिक, हमारी डिस्टिलरी को पुलिस वालों ने ताला मार के सील कर दिया। हमारे नहीं तुम्हारे हैं। वो डिस्टिलरी सिर्फ तुम्हारे नाम पर है। सही कहा मालिक। अब एमएलए को पार्टी से बाहर निकाल देंगे क्या? मलयाली कांग्रेस का स्टेट सेक्रेटरी होने के नाते मैं ये घोषणा करता हूँ कि गैर कानूनी ढंग से नकली शराब को बनाकर इस धंधे को चलाने वाले इस एमएलए को पार्टी से सस्पेंड करता ऐसा हूँ। क्यों करे मालिक, ऐसा क्या कर दिया? रुकिए रुकिए, क्योंकि सारे सबूत इनके खिलाफ है, इसलिए मैं पुलिस को आदेश देता हूँ कि इन्हें अरेस्ट कर ले। अब यही बाकी रह गया क्या? मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। आपकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इन सब की पूरी डिटेल्स और इंफॉर्मेशन कैसे हासिल की? अगर कोई मसला सुलझाने पे उतर जाए तो सूर्योदय होने से पहले सुलझाने वाला एक ही आदमी है, और वो आदमी आपके सामने है। तुमने धोखा दिया ना? हाँ, धोखा दिया। मैंने नहीं, तुमने। लोगों को धोखा देने वाला चाहे एमएलए हो या मंत्री, एक ना एक दिन उसे लोगों के सामने नंगा होना ही पड़ता है। एवरीबॉडी केयरफुल अबाउट देयर धोतीस। मिस्टर एक्स एमएलए, एक गुड न्यूज है। वो क्या है? आपके बारे में उस डांसर लड़की ने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। बहुत जबरदस्त पोस्ट है। मी टू। क्या? मैं नहीं मानता। हाँ, खुद ही राजी होकर खुद ही कंप्लेंट करेगी तो कोर्ट उसे कैसे मानेगी? मानना न मानना कोर्ट डिसाइड। हाँ। मिनिस्टर साहब, कल सुबह आपने चैलेंज किया था कि ऐसी डिस्टिलरी इस शहर में है तो साबित करो। आई टेकन द चैलेंज। राजा जो कहता है करता है, और जो करता है वही कहता है। और देखो, मैंने कर दिखाया। अब आपकी बारी है अपनी जुबान रखने की। जुबान? कैसी जुबान? अरे ये तो भूल भी गए। मंत्री जो है भूल जाते हैं। ऑल मिनिस्टर्स आर फॉरगेटिंग बीमारी। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, वो चीज मैं लेकर आया हूँ। छोटे भैया रेडी है भैया? लाओ 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 लाओ। एकदम हाई क्वालिटी की शॉल लेकर मैं आया हूं, लीजिए। स्पीक टू गुड वर्ड्स अबाउट मी प्लीज। ये जो मधुर राजा हैं, ये हमारे देश की शान है, और इस तरह के देशभक्तों की हमारे देश को जरूरत है। तो हेलो मैडम, तुमसे ही बात कर रहा हूँ। 2 दिन से मुझे व्हाट्सएप क्यों नहीं किया? दीदी ने फोन छीन लिया है मेरा। एग्जाम्स है ना, कल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मुझे एक दे दो, मैं चला जाऊंगा। क्या? अरे मजाक मत करो, जाओ यहाँ से। दीदी अरे देखेंगी तो। कहाँ जा रही हो? उस दिन नदी किनारे दिया था ना, फिर से दे दो ना। अरे एक किस में तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? देखो मैं किसी से नहीं कहूँगा। सुनिए, आप मुझे गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस देखिए मेरी बात तो सुनिए। आइंदा यहाँ नजर आया तो अच्छा नहीं होगा। चला जाए यहाँ से। भैया 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 रुक जाइए। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे भाई पर हाथ उठाया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर राजा, गलती हमारी तरफ से ही हुई है। तुमने देखा नहीं उसने मेरे भाई को मारा? ये उस लड़की से बहुत प्यार करता है। छोटे। हाँ भैया, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। हे मनोहर, अगर ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेटी से भी प्यार करता ना, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करके बात पक्की कर देता। लेकिन इस राक्षसनी से कैसे बात करूं? भैया मुझे वो चाहिए। भैया मुझे वो चाहिए। अरे देख क्या रहे हो, वकील जिसे कहो मनी अंकल को बुलाएं। पिताजी को क्यों बुला रहे हैं? लड़की देखने के लिए पिताजी का होना जरूरी है ना। अब उस भद्रकाली से कैसे कहूंगा कि हम लड़की देखने आ रहे हैं? वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए, आप बेफिक्र होकर लड़की देखने की तैयारी शुरू कीजिए। दीदी से मैं बात कर लूंगा। हाँ, चलो। अच्छा मिस्टर सूरू, आप ये रिश्ते की बात बसंती से कैसे कहने वाले? सीधे कहूंगा तो वो मेरी खोपड़ी तोड़ देगी। हाँ। इसलिए वॉइस नोट भेज देता हूँ। हाँ। मेरी प्रिय बसंती दीदी, अपने मधुरा राजा आपके घर पे कल लड़की देखने के लिए आ रहे हैं। हाँ। बहुत पसंद करते हैं ना, आपका सहयोग चाहिए। भेज दिया, प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। मैंने कल जोश में कह तो दिया था, ये तो पूरी तैयारी के साथ ही आ धमकी। तुम टेंशन मत लो। हाँ भैया, मैं हूं ना।
सडन अरेंजमेंट्स नॉट गुड। जैसा सोचा था वैसी तैयारी नहीं कर पाया। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। आपके चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई दे रही। सुरू ने आपसे बात नहीं की क्या? ओए माँ, अब मुझे क्यों फंसा रहे हो? कम से कम एक अच्छी साड़ी तो पहन लेती। दिस इज अ मनी अंकल, ओल्ड किंग, एक्स राउडी। ही इज लाइक माई फादर। इनके परिवार और इनकी संपत्ति को देखा जाए तो मदुरई में एक से बढ़कर एक गर्ल विल स्टैंड इन लाइन। बट व्हाट टू डू? लव स्टोरी। पर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ती है। वो सब भूल जाइए। थोड़े दिनों के बाद वी विल मैनेज। व्हाई थिंक शादी पक्की करते हैं। तुमने क्या सोच रखा है? बसंती शादी के लिए बेचैन है? बसंती से शादी करने के लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। हाँ? क्या कहा? कौन, मैं? और आपके साथ? भगवान! अरे आपको गलतफहमी हुई है। दूल्हा मैं नहीं हूँ। शादी करने की उम्र अब तक मेरी नहीं हुई है और होगी भी नहीं। जब मैं इंग्लिश पढ़ने गया था एक इंग्लिश मैम से शादी करना चाहता था, लेकिन तब तो हुई नहीं। और अब किसी ब्रिटिश वाले की बेटी का रिश्ता आया तो सोचूंगा। लेकिन मैं इस वक्त अपने भाई छोटे के लिए मीनाक्षी का हाथ आपसे मांगने आया हूँ। सुनो, इस तरह के फालतू लड़कों को लेकर अगर दोबारा मेरे घर पर आए ना, पैर काट के रख दूंगी। मिस बसंती, हु आई एम यू डोंट अंडरस्टैंड। मेरा एक भाई है सूर्या, माय ओन ब्रदर। उसने प्यार किया था एक दूसरी कास्ट की लड़की से। उसको मैंने चैलेंज किया और जो समय मुहूर्त का था उसी समय पर शादी करवाई। ऐसा ही है ये मदुरई राजा। इतनी जिद ठीक नहीं है। मान जाओ, उसी में सबकी भलाई है। चले जाओ यहाँ से। आओ चलो। अरे रे 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 रे। घर आए मेहमानों से वो किस तरह पेश आई? ऐसे घर में रिश्ता करके क्या फायदा? छी 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 छी। मैंने बिल्कुल इसकी उम्मीद नहीं की थी। वेरी वेरी देसी टॉक। छोटे, हाँ। ये रिश्ता ठीक नहीं है, उसे भूल जाओ। ऐसा मत कहिए राजा साहब। वो लड़की कौन है, उसकी असलियत क्या है आप नहीं जानते, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको। उसकी कहानी बहुत दुख भरी है। जब वो 7 बरस की थी, खेलने कूदने की उम्र में जिंदगी ने उसको धोखा दिया। कुछ दिनों के बाद बच्चों को अकेला छोड़कर मां भी चल बसी। उनके देखभाल के लिए मुझसे जितना हो सका वो मैंने किया। लेकिन बसंती बहुत जिद्दी है। किसी की मदद लेकर वो जीना नहीं चाहती। छोटी सी उम्र में ही उसने हर तरह के काम किए। लोगों के घरों में जाके बर्तन धोए, कपड़े धोए, मजदूरी की। जिंदगी उसके लिए एक महायुद्ध बन गई। थोड़ा थोड़ा बचाते हुए उसने इतना सब कुछ हासिल किया। किसी भी इंसान के लिए उसका जन्मदिन सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन वो अपने जन्मदिन के बजाय अपने पिताजी का मरण दिन मनाती है, क्योंकि उसी दिन उसके पिताजी की मौत हुई थी। और इस बात को बसंती आज तक भूल नहीं पाई है। हालात से ठोकर खाकर, कष्ट उठाकर जीने वाली लड़की ऐसे पेश नहीं आएगी तो कैसे पेश आएगी राजा? छोटे, बसंती की जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, एक ही सपना है, और वो है मीनाक्षी। अगर उसने कुछ गलत बोला होगा तो मीनाक्षी के भविष्य को सोचकर ही बोला होगा। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। वेरी 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 रॉन्ग। हाँ भैया, हम लोगों ने जल्दबाजी कर दी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, एक बार फिर जाके बसंती से मिलता हूं। नहीं भैया, आपको मेरे लिए अपना सर झुकाने की जरूरत नहीं है। ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। मैं उसे भूल जाऊंगा। अपने छोटे के लिए इतना भी नहीं कर सकता? क्या है? डोंट गेट एंग्री। कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं आया। पॉल सर के बताने के बाद मैं सब कुछ समझ गया। हमदर्दी जताने आए, मुझे वो पसंद नहीं। मुझे भी पसंद नहीं। पॉल सर ने बताया
कि छोटी सी उम्र में ही तुमने बहुत सारी मुसीबतें झेली हैं, पर उस वजह से तुम सबको अपना दुश्मन मत समझो। कुछ लोग तुम्हारा भला चाहने वाले भी होंगे। अब तो मेरी नजर में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है। पता है क्यों? यू फाइट, आई फाइट, वी फाइट। आई लव फाइटर्स। मेरी बातों को सीरियसली मत लेना। आई एम ए बेकार बंदा, जो जी में आता है बोल देता हूं। एक और बात, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मेरी पूरी जिंदगी बेवकूफी और लफंगेबाजी में ही गुजर गई, लेकिन मेरा छोटे ऐसा नहीं है। 13 साल की उम्र में जब मैं मदुरई गया था, उस वक्त मेरी कोई औकात नहीं थी, और तभी मुझे मनी अंकल ने बुलाया। अपने परिवार में ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में भी उन्होंने जगह दी। जब मैं उनके घर गया था तब छोटे 4 साल का बच्चा था, और उस दिन से लेकर आज तक वो मेरी उंगली पकड़कर ही चल रहा है। राजा भैया जब वो पुकारता है तो वो मुंह से नहीं, दिल से पुकारता है। बचपन में जब मनी अंकल कुछ खरीद के उसे देते थे तो ये कह के उसे अलग रख देता था कि ये मेरे भैया के लिए है, और कोई पूछता था तो कहता था अपने भैया के लिए सिर्फ मैं ही तो हूं। तब से लेकर आज तक वो मेरी परछाई बनकर रहता है, बिना कोई सवाल किए, बिना किसी इच्छा के। आई एम ए ब्लडी फूल। आज तक मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन अब तक जो कुछ भी मैंने कमाया है सब उसी का है, मेरे भाई छोटे का। हम मदुरई वालों की एक आदत है, जो हम पर भरोसा करते हैं हम जान देकर भी उनकी रक्षा करते हैं, उनका साथ नहीं छोड़ते। आओ, ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। आप मीनाक्षी का हाथ छोटे के हाथ में दे दीजिए, हम पूरा ख्याल रखेंगे, कोई कमी नहीं होने देंगे, एक राजकुमारी बनाकर रखेंगे। आओ आओ, बेल मिल गई क्या? अब क्या बताऊं मालिक, कैसे दिन गुजारे। किसी तरह वकील ने छुड़ा लिया। पता करो, बाद में फोन करूंगा। मालिक, किसी तरह हमने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि वो जगह हमने किसी और को किराए पर दी थी, और वो लोग वहाँ पे नकली शराब बना रहे थे। इसलिए मैं किसी तरह बच गया, और ये आइडिया मेरे वकील का भी नहीं था। तो किसका था? चाणक्य। उसका असली नाम पेरुमाल है, लेकिन राजनीति में लोग उसे इसी नाम से जानते हैं, चाणक्य। एक पॉलिटिकल किंग मेकर। आइए भाई। यही है मालिक। नमस्ते। चाहे कैंडिडेट का जीतना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाणक्य अपनी बुद्धि से उस कैंडिडेट को जिता ही देते हैं। वैसे ही विपक्षी दल में थे, मैंने पैसे देकर इन्हें अपनी तरफ कर लिया। हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो जरा मालिक को बताओ ना। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि ये आने वाले बाई इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इनके छोटे भाई को इलेक्शन में खड़ा किया जाए। मालिक, वो तो सिर्फ नाम का एमएलए होगा, बाकी सारे फैसले तो आप और हम ही मिलके लेंगे ना। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? सुनो, पार्टी ने एक फैसला लिया है। हाँ, इस पावन द्वीप से पता है कौन खड़ा होने वाला है? मैं। वी आर नटेशन। मालिक। नटेशन सर, मेरे पास एक ऐसा जबरदस्त प्लान है जिससे आपको लोगों का पूरी तरह से समर्थन मिल सकता है। उससे हम डेफिनेट जीतेंगे। चाणक्य। अरे तू चुप रहना यार। अभी तक तो तुम मेरी इज्जत करते मुझे सर बोल रहे थे। हाँ, लेकिन आज के बाद मैं किसी को सर बुलाऊंगा तो वो नटेशन सर को। सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ, लोगों को आपकी सिर्फ एक ही बात बुरी लगती है, वो है स्कूल के बगल में बार खोलना। उस बार को बंद करने के बाद ही हमें चुनाव प्रचार में उतरना चाहिए। इनकी बात में दम है। सही कहा। ओए एक्सएमएलए, अपने सारे लोगों को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को नटेशन सर के प्रचार के लिए तैयार करो। मैं नहीं करूँगा। पोल खोल दूंगा। करूँगा। हाँ, उम्मीदवार की घोषणा के दिन हम एक बड़ी जनसभा करेंगे। आप लोगों ने सुना, पाम्बन द्वीप में बाय इलेक्शन होने वाला है। पता है इस बार मलयाली कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है? कौन है? वी आर नटेशन। अरे वो आदमी, अरे उसे कौन वोट देगा? ऐसी बात नहीं है राजा, यहाँ के लोगों में वो बहुत मशहूर है, वो जीत जाएगा। तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा डिटेक्टिव दिमाग पता है क्या सोच रहा है? इसमें ट्विस्ट भी है, मास भी है और क्लास भी है, लेकिन मिस्टर राजा आपको ओके बोलना होगा। वो क्यों भाई? पाम्बन द्वीप में वी आर नटेशन के अपोजिट में मदुरई राजा खड़े होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी तुमने राजनीति में आने का फैसला कर ही लिया, तो यहीं से सही। हाँ भैया, दक्षिण भारत जन समूह का फ्लैग आप ऊपर उठा दीजिए। अरे ये सब कोई बच्चों का खेल नहीं है छोटे, उतर गया तो जीतना पड़ेगा, और उसके लिए पहले ये सोचना होगा कि मुझे यहाँ समर्थन मिलेगा कि नहीं। जरा विस्तार से बताएंगे? सपोर्ट, सपोर्ट। मिस्टर राजा, ये क्या कह रहे हैं आप? सपोर्ट नहीं है इस शहर में। मधुर राजा के लिए सपोर्ट अनकॉम्पिटेबल है, किसी और को तो मिल ही नहीं सकता। केरला पीपुल वन बैड हैबिट,
जिसके जीतने की उम्मीद होती है उसे ही वो वोट देते हैं। अगर हम उन्हें ये उम्मीद दिला दें कि हम जीतेंगे तो हमारी जीत पक्की। ये हुई ना बात। नटेशन जिस दिन अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करेंगे उसी दिन उससे भी बड़ी भीड़ के सामने मधुर राजा अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करेंगे। ये कैसे होगा? मलयाली कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ सपोर्ट ज्यादा है। उनके बुलाने पर लोग आएंगे, हमारे बुलाने पर कौन आएगा? सर आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? अरे 300 रुपए देंगे तो न जाने कितने मिल जाएंगे। पैसे देने से लोग तो मिल जाएंगे, पर दे हैव नो वोट्स, और हमें चाहिए वोटर्स और उनका सहयोग। वो कैसे होगा? फॉर दैट यू पीपल डोंट वरी, देयर आर मेनी 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 वेज। हजारों की संख्या में आने वाले ओरिजिनल वोटर्स के सामने इस राजा की उम्मीदवारी की घोषणा होगी।